Hello guys, welcome back to Logiri Edugiri. I hope all of you are doing great. 21st दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. यूएस वांट्स इंडियाज न्यूक्लियर नॉर्म्स ग्लोबली अलाइंड. तो यूएस चाह रहा है कि इंडिया के जो न्यूक्लियर नॉर्म्स है वो ग्लोबल जैसे हो जाएं. ठीक है. 2 days आफ्टर पार्लियामेंट क्लियर द शांति बिल. तो शांति बिल जो है आरएस और लोकसभा दोनों ने पास कर दिया, राज्यसभा और लोकसभा में. तो शांति जो है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर ईजेस लाइबिलिटी नॉर्म्स बाय कीपिंग ऑपरेशनल लाइबिलिटी फॉर अ न्यूक्लियर इंसिडेंट टू 3000 करोड़. ठीक है. तो यहाँ पर शांति बिल हमें याद रखना है कि दोनों में पास हो गया. वी ऑल्सो हैव अ डिटेल्ड एडिटोरियल. आई वुड लाइक यू टू नोट डाउन थिंग्स फ्रॉम देयर. अभी हम बिट्स एंड पीसेस में हर जगह से लिख रहे हैं, बट अभी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो हुई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ही हैज signed into law the National Defense Authorization Act. That is NDAA. ठीक है ना. Advising the Secretary of State to work with the Indian government and align. Now what he has said is, this is very important, advising the Secretary of State to work with the Indian government and align India's domestic nuclear liability rules with the international norms. The NDAA signed every fiscal is a key law through which the US decides the annual budget and expenditure of its Department of Defense. This financial year considered from October 2025 to September 2026, a portion of the document says the Secretary of State shall establish and maintain with the US-India Strategic Security Dialogue a joint consultative mechanism with the Indian government to assess the implementation of 2008 Indo-US nuclear deal and align. तो यहाँ पर this is very important point that has taken place. US का अब यहाँ पर what is NDAA? NDAA is a document, a US document. Just a second. हाँ जी. तो NDAA क्या है? सबसे पहले तो NDAA क्या है? इट इज़ अ signed every financial year ठीक है ना. हर उसमें फिस्कल में साइन होता है. की लॉ थ्रू विच US decides the annual budget and expenditure of Department of Defense. ठीक है ना. उनका जो बजट है एनुअल, हर साल का बजट, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले जो हैं वो डिसाइड करते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए वो डिसाइड करते हैं थ्रू NDAA. नाउ इस डॉक्यूमेंट के अंदर द फाइनेंशियल ईयर इज कंसिडर्ड फ्रॉम October 2025 टिल September 2026. ठीक है ना. A portion of document says, पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे. पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सेज दैट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शैल एस्टैब्लिश US इंडिया स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग. और 2008 में हमारी इनके साथ जो डील हुई थी वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये हमारे जो लॉज हैं वो इंटरनेशनल लॉज के साथ इन सिंक करने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और शांति भी पास हो गया है. ठीक है ना. अब यहाँ पे द बिल अलाइंस इंडिया क्लोजर टू द वेना कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एंड मेक्स इट कॉन्सोनेंट विद द कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज. तो हम इंटरनेशनल लॉज के साथ भी इन सिंक हो गए हैं. दैट इज वेना कन्वेंशन के साथ भी इन सिंक हो गए हैं, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज के साथ भी. गाइज यू विल हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस बिकॉज it is quite learning वाला पार्ट है. It is such an alignment that NDAA 2026 encourages. ऑपोजिशन कह रही है कि अगर ये बिल लेकर आए हैं तो ट्रंप के साथ इनकी शांति बैठ गई है. ठीक है. शांति बिल eases India's nuclear liability norms by capping operator liability for an nuclear incident to rupees 3000 crore. The US National Defense Authorization annually authorized appropriates, ये हमने लिख लिया. This is the first time in about a decade that India's nuclear liability rules find mention in US Act. Now this you need to note कि मतलब 10 सालों में, decade is equal to 10 years, 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा इंडिया का मेंशन हुआ है इनके इस डॉक्यूमेंट में. शांति एक्ट अलाइंस इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी रूल्स विद इंटरनेशनल नॉर्म्स. ये हमने नोट कर लिया. वेना कन्वेंशन के साथ हम इन सिंक हो रहे हैं.
ठीक है, इमरान खान एंड वाइफ सेंटेंस टू 17 years इन करप्शन केस. नाउ हु इज इमरान खान? ही इज द फॉर्मर, लिखेंगे इमरान खान एंड वाइफ sentenced to 17 years in करप्शन केस. 17 years की सेंटेंस हुई है. इमरान खान कौन है? ही इज़ द फॉर्मर PM ऑफ पाकिस्तान. ठीक है ना. करप्शन क्या, जो इनको गिफ्ट मिले थे वो इन्होंने बेच दिए एज अ PM ऑफ पाकिस्तान. जो गिफ्ट मिले थे, स्टेट गिफ्ट्स, सोल्ड स्टेट गिफ्ट्स received from Saudi government in 2021. ठीक है ना. तो 17 years की सज़ा हुई है. 17 years is important. इमरान खान was the former PM of पाकिस्तान. जस्टिस डिपार्टमेंट रिलीजेस लिमिटेड सेट ऑफ फाइल्स. जेफरे एप्स्टीन कौन है? जेफरे एप्स्टीन इज द गाय हु कमिटेड सुसाइड एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल ट्रैफिकिंग. सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था. ठीक है ना. तो अब इसके अंदर, और ये दोस्त था ट्रंप का. ठीक है ना. तो कहते हैं कि इसका बर्थडे था, जेफरे एप्स्टीन का बर्थडे था. तो ट्रंप ने इसके लिए कार्ड बनाया. उस कार्ड में एक न्यूड लड़की बनाई और कहा हमारे सीक्रेट्स हैं ये वो. तो ट्रंप भी मतलब सेक्स ट्रैफिकिंग में क्या पता इन्वॉल्व हो, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स निकाले गए. बट उसके अंदर अब दूसरों की फ़ोटोज़ निकल रही हैं. जैसे ये देखो, ये बिल क्लिंटन बैठा है यहाँ पर. ठीक है, एक लड़की के साथ. ठीक है. और पहले बिल गेट्स नहीं, बिल क्लिंटन के, आई थिंक देयर वाज सम अदर गाय ऑल्सो. माइक्रोसॉफ्ट वाला भैया भी बैठा था किसी के साथ, ऐसा लग रहा है मुझे. तो ये सब हुआ है. ठीक है. ट्रंप नेम्स न्यू हेड ऑफ US फोर्सेस इन लैटिन अमेरिका. ठीक है. US सदर्न कमांड रोल दैट ओवरसीज. तो एल डोनोवान जो है वो क्या बन गया है? हेड ऑफ US सदर्न कमांड. ठीक है ना. अब ये क्या, रोल दैट ओवरसीज मेजर US मिलिट्री बिल्डअप. ठीक है ना. रोल दैट ओवरसीज मेजर US मिलिट्री बिल्डअप टेकिंग प्लेस इन द कैरिबियन. ठीक है. आगे चलेंगे. US मिलिट्री सेज इट स्ट्रक ओवर 70 इस्लामिक स्टेट्स टारगेट्स इनसाइड सीरिया. तो IS के जो टारगेट्स हैं, इस्लामिक स्टेट के टारगेट्स, वो ये कर रहे हैं. US फोर्सेस हैव कमेंस्ड एन ऑपरेशन. कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड. कमेंस्ड ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसने स्टार्ट किया है? US फोर्सेस ने. ठीक है ना. हॉक कहाँ पर स्टार्ट किया? इन सीरिया. और ये क्या एम है इसका ऑपरेशन का? टू एलिमिनेट IS फाइटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है ना. और इनके वेपन साइट्स जो हैं ये सीरिया के अंदर US फोर्सेस का ऑपरेशन हॉकाई स्टार्ट हो गया है. ठीक है. ब्राज़ील कोर्ट रिजेक्ट्स न्यू बोल्सोनारो अपील. बोल्सोनारो जो था वो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट था, ये हार गया. तो इसने कू करने की कोशिश करी. कू का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करी. ठीक है ना. अब इसको सज़ा हो रही है तो ये अपील कर रहा है कि भाई रहने दो. अब जो ये हड्डी है, उस्मान हड्डी, हु हैज़ डाइड. ठीक है ना. अब ये नहीं पता किसने, ये तो कह रहे हैं इंडिया ने मरवाया, पता नहीं किसने मरवाया है. क्या पता इनके खुद की राइवलरी हो. नथिंग कैन बी सेड. ठीक है. तो ही वॉज अ जर्नलिस्ट बेसिकली. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डिटेल में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछ सकता है कि भाई ये क्या था. द tumultuous month of July 2024. Now this can be a vocab word. Note it down and find the meaning of it. ठीक है ना. अब यहाँ पर saw the emergence of several student activists. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2024 के अंदर क्या हुआ. बांग्लादेश में स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो थे वो बहुत ही एक्टिव हो गए थे. वायलेंस हुआ वहाँ पर, प्रोटेस्ट हुई. शेख हसीना को भगा दिया इन्होंने बांग्लादेश से. ठीक है ना.
powerful popular movement हुई that overthrew the government of Prime Minister Sheikh Hasina. Sharif Osman Haddi, who died in Singapore on Thursday at the age of 32 after being shot in Bangladesh on December 12, was among those who took onto the streets. Now, this is very, very important that this guy was killed on 12th December. It is very, very important. 12th December, he was shot. ठीक है ना, शॉट ऑन 12 दिसंबर. डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दो द अपराइजिंग डिड नॉट ब्रिंग हिम इमीडिएट प्रोमिनेंस. दैट केम लेटर ऑन September 27th when a well-known journalist returned from a 5.5-year exile in Turkey. On that day, Haddi led a team of activists to Hazrat Shah Dalal International Airport in Dhaka as Mahmoodur Rahman, who had मैंने कहा था ये जर्नलिस्ट है, ये जर्नलिस्ट नहीं है. I read something else. So yes, he as Mahmoodur Rahman, who had been targeted by Sheikh Hasina's government for his journal, returned in a Qatar Airways flight and delivered an emotional speech. It was the first time Dhaka witnessed the organizational energy. तो ये तब highlight हुआ, ठीक है. At the heart of his appeal, Haddi kept his identity as a Bengali Muslim. His language was rooted, ठीक है. And now what happened? Student activists who led the uprising against Miss Hasina went on to form two major streams in recent Bangladesh politics. तो वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ने एक्टिविस्ट जो बने, वायलेंस में पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेख हसीना, उनके दो हुआ. एक स्ट्रीम जो थी, वन स्ट्रीम लेड बाय आसिफ मोहम्मद शरीफ बुयान, महफूज आलम एंड नहीज इस्लाम जॉइन द इंटरिम गवर्नमेंट अंडर मोहम्मद यूनुस. तो यहाँ पर वायलेंस के बाद देखो शेख हसीना तो भाग गई, ठीक है ना, तो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरिम? टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी. एंड टेम्परेरी गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय हुम? मोहम्मद यूनुस. प्लीज नोट इट डाउन. टेम्परेरी गवर्नमेंट वाज headed the temporary government, is heading the interim government, that is Mohammad Yunus. Now, while the other consisting of Hasrat Abdullah and all of that, they created National Citizen Party, he did not, he belongs to the third group. See, ठीक है ना, they did not get into the government, nor did they get accommodated entry. This group provided Muslim power, filed multiple voluntary organized, they gave movie to anti-Hasina movement. तो ये इस सब में था, and they also have created their own political party. ठीक है ना. Now, in October 2024, the idea of July Charter summing up the principles of roadmap for Bangladesh was floated by the student and the charter was launched. ठीक है. Haddi's politics preferred a clean break with Bangladesh past beginning with 1971. तो ये सब था. Now you need to remember his name and that's all अभी के लिए, और कुछ इसमें relevant नहीं है. चिलीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, बस नाम नोट करेंगे. प्रेसिडेंट, ठीक है ना, यहाँ से नाम को नोट करेंगे. एंटोनियो. नेक्स्ट हार्डलाइनर जोस एंटोनियो कास्ट. जोस एंटोनियो कास्ट, ठीक है. अब आगे चलेंगे. लॉट हैज बीन सेड अबाउट 5 टर्म बिहार एमएलए एंड स्टेट मिनिस्टर नितिन नाबिन. सो नितिन नाबिन, नितिन कैबिन से याद कर ले, नाबिन, नितिन नाबिन, what he is the national president of BJP now. He's the new national president of BJP, Bharatiya Janata Party, and he comes from Bihar. 5-term MLA, 5-term Bihar MLA, Bihar से MLA and state minister, ठीक है ना, has been appointed. He is one of the he's the youngest one, ठीक है ना, youngest ever BJP president, ever BJP president. So he is 45. ठीक है. चलो आगे चलेंगे. नितिन नाबिन, नाबिन कैबिन से याद कर लोगे, कैबिन लिख के एन लगा देना तो नाबिन बन जाएगा. अब मैंने कहा था ना शांति करेंगे हम, यहाँ पे सब शांति शांति है, ठीक है. अब तुमने ये गाना तो सुना नहीं होगा ना. यस, पार्लियामेंट हैज ब्रॉट इनटू फोर्स शांति एक्ट, ठीक है ना. अब शांति एक्ट की हम फुल फॉर्म बहुत बार लिख चुके हैं, अगर तुम्हें दोबारा लिखनी है तो लिख लो. तो शांति एक्ट क्या है, ठीक है ना. रिपील्स. नाउ इट रिपील्स, इट टेक्स ओवर, रिपील्स, रिपील्स which two acts? Repeals legislation that governs, legislation are laws that govern न्यूक्लियर एक्टिविटी, जो न्यूक्लियर एक्टिविटी को गवर्न करते हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल
liability for nuclear damage, that is CLND Act 2010। अब ये दो एक्ट रटने पड़ेंगे, इनकी ईयर्स और नाम आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो शांति आ गई इनकी जगह, ठीक है ना, शांति। तो शांति यार, एटलीस्ट शांति मतलब वैसे याद करनी तो ईजी है ना, हमें इतना क्रेडिट तो देना पड़ेगा इनको कि चलो हमारे लिए ईजी ईजी वर्ड्स जाओ, ये एपी उम्पी तो ठीक है ना। तो रिपील का मतलब है दैट दीज टू एक्ट्स आर नो मोर वैलिड, नो लॉन्गर वैलिड, ठीक है ना। रिपील का मतलब है लॉ नो लॉन्गर वैलिड। तो इसकी जगह अब मतलब न्यूक्लियर का जो हमारा कौन देखेगा धंधा, शांति देखेगी, ठीक है, ठीक है। अब इनको कोई लेना देना नहीं इन दो एक्ट से, गुड। बट हमें इनके नाम याद रखने हैं। शांति इंकरेजेस प्राइवेट कंपनीज टू पार्टिसिपेट। शांति कह रही है कि भाई आओ हमारे देश में न्यूक्लियर लगाओ, ठीक है ना। सबसे पहले शांति क्या इंकरेज करिए, शांति encourages private companies to participate, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, अलाउ फॉरेन फंडिंग टू फ्लो इन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर, ठीक है। करंटली ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी क्या है, करंटली ओनली प्राइवेट public sector enterprises can build and operate nuclear power plants in the country। तो मतलब अभी क्या है, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन फंडिंग आएगी, फॉरेन पैसा आएगा न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो शांति इसीलिए लेकर आए हैं, ठीक है ना। इंडिया प्लान्स टू इंक्रीज इट्स करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी। इंडिया का क्या प्लान है ये नोट करेंगे। करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारी 8.8 गीगावाट है, हम इसको 100 गीगावाट करना चाहते हैं बाय 2047 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दिस यू नीड टू नोट, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट कि हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी 100 गीगावाट बाय 2047 लेकर जानी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन न्यूक्लियर एनर्जी चेकर्ड हिस्ट्री विद एटम बॉम्ब्स, देयर इज टाइट स्क्रूटिनी ऑफ मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। अब यूरेनियम हमने भी मिसयूज किया है, हम न्यूक्लियर ऐसे ही नहीं बने, हमें जो यूएस से कनाडा से आ रहा था यूरेनियम, उसका हमने बॉम्ब बनाया है, ठीक है ना, कि ताकि उसको डाइवर्ट। तो अब यूरेनियम को वेपन ग्रेड बनाने के लिए वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाना पड़ता है, तो वो ना बना ले, ठीक है ना। एक्सीडेंट सच एज 3 माइल आइलैंड, ठीक है ना। न्यूक्लियर डिजास्टर्स कौन कौन से हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर डिजास्टर, क्योंकि कॉम्पनसेशन कि कितना पैसा मिलेगा अगर न्यूक्लियर लीक हो जाता है, भाई लोगों को बहुत लाइफ इफेक्ट होती है। तो न्यूक्लियर डिजास्टर इज 3 माइल आइलैंड डिजास्टर, 3 माइल आइलैंड डिजास्टर, ठीक है ना। कहाँ पर, इन 1979। Then there is Chernobyl nuclear incident that happened in 1986 and then there is Fukushima, ये तो बहुत ही recent है, जापान में हुआ था जो, ठीक है ना, जो सुनामी और अर्थक्वेक एक साथ आ गए थे। तो ये 3 मेजर न्यूक्लियर इंसिडेंट्स वर्ल्ड में हुए हैं, ठीक है ना। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Currently, the global consensus is that in case of an accident, a plant operator must compensate, ठीक है ना। तो compensation में global consensus मतलब world क्या कह रहा है, global consensus is in case of accident, a plant operator must compensate. Victims, right? Now the agreement is that victims must be compensated immediately without waiting for certain the causes, those responsible, ठीक है ना। immediate compensation होना चाहिए, immediate compensation,
ठीक है ना. Following this, however, the plant operator, if can establish that it was not its management but rather faulty equipment provided by a supplier that led to the catastrophe, can claim recourse. ठीक है ना. Immediate compensation to be provided by the plant operator if plant operator can prove. ठीक है ना. If plant operator can prove that faulty equipment was provided by supplier was the reason for the disaster or for the catastrophe, then कैन क्लेम रिकोर्स. ठीक है ना. वो उनसे पैसे ले सकता है बट इमीडिएट कॉम्पनसेशन इसको ही देना पड़ेगा. द अर्स्टवाइल, नाउ द लॉ इन इंडिया विद रिगार्ड टू कॉम्पनसेशन, ये तो हम वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर क्या वर्ल्ड कहता है. नाउ CNLD दैट वाज द प्रीवियस लॉ, पढ़ा अभी हमने CNLD. अब तो शांति आ गया है ना. CNLD क्या करता था? CNLD विच वाज अ प्रीवियस लॉ अलाउड ऑपरेटर्स to claim recourse from supplier of equipment under 3 circumstances. Now this is a very important question, MCQs में भी आ सकता है, तभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. यहाँ से क्वेश्चन 101% एक्सपेक्टेड है. ठीक है ना. ऐसे नहीं हम यहाँ पे शांति कर रहे हैं. ठीक है ना. I'm telling you, very important. ठीक है. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 3 इंस्टेंस में वो किससे पैसे ले सकता था? सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट. ठीक है ना. सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट से पैसे ले सकता था. और वो 3 इंस्टेंसेस कौन से हैं? ठीक है ना. तो CNLD 3 इंस्टेंसेस में अलाउ करता था कि भाई जाओ. ठीक है ना. एक तो था इफ द सप्लायर एंड एन ऑपरेटर हैव एन एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट, अगर इनका एग्रीमेंट है सप्लायर और ऑपरेटर का. द न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज प्रूव टू बी ड्यू टू द सप्लायर और देयर इक्विपमेंट फॉल्ट. द न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज रिजल्टेड फ्रॉम डेलिबरेट इंटेंट टू कॉज न्यूक्लियर डैमेज. ठीक है ना. अब यहाँ पर मतलब कुछ डेलिबरेट इंटेंट था टू कॉज न्यूक्लियर डैमेज. ठीक है. तब आप सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट के पास जा सकते हो कि मे बी उसी ने गड़बड़ करी हो. ठीक है ना. कि भाई ये धमाका हो जाए. ठीक है. B है कि भाई प्रूव हो जाए कि भाई तेरे ही उसमें मतलब दिक्कत थी. और A है कि भाई इनका एग्रीमेंट था कि डिजास्टर होगा तो ये होगा. अब ये आप नोट करोगे तीनों A to C. ठीक है. दिस यू नीड टू नोट. ठीक है. उसके बाद क्या है? इन शांति क्लॉज बी. अब शांति में क्या हुआ है? दिस इज पॉइंट 2. ठीक है. इन शांति क्लॉज बी हैज बीन डन अवे विद डिस्पाइट द इंडो-US न्यूक्लियर डील. अब ये क्यों हुआ? ठीक है ना. डन अवे कर दिया इसको. ठीक है. दिस हैज बीन डन अवे विद, ये क्यों किया? थर्ड पॉइंट इसलिए डिस्पाइट द इंडो-US न्यूक्लियर डील जो 2008 में हुई थी, दैट अलाउड इंडिया एक्सेस टू यूरेनियम एंड इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर टेस्ट. American and French makers of reactors were hesitant because as suppliers they could in theory be held liable for billions of dollars. With the elimination of clause B and even the deletion of the word supplier, this problem vanishes. तो यहाँ पर क्या था? वो कहते क्यों करा, मतलब ये क्लॉज बी रिमूव क्यों किया? क्लॉज बी रिमूव क्यों किया? क्लॉज बी है क्या कि भाई अगर प्रूव हो जाता है कि भाई सप्लायर की गलती थी तो सप्लायर विल बी हेल्ड लायबल. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि हमारा दो न्यूक्लियर डील अग्रीमेंट हमारा अमेरिका के साथ 2008 में हो गया था, बट फिर भी हमको यूरेनियम कोई सप्लाई नहीं कर रहा था, ना फ्रांस वाले ना USA वाले. क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो कहते हैं सप्लायर विल बी हेल्ड लायबल. हम किसी और देश को करेंगे, वहाँ पे सप्लायर इज नॉट हेल्ड लायबल, बट हमें न्यूक्लियर भी होना है. हमें न्यूक्लियर क्यों होना है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें फॉसिल फ्यूल यूज करने बंद करने हैं. ठीक है ना. हमारे देश में वैसे इतना पॉल्यूशन है. आयरॉनिकली इन 2010 अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लॉ बन रहा था 2010 में बीजेपी ऑपोजिशन में बैठी थी, तब बीजेपी ने ये होने नहीं दिया, बट अब खुद बीजेपी ये कर रही है, तो ये तो गलत बात है. ठीक है. द अर्लियर इनेबल दोज इफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर एक्सीडेंट. अब यहाँ पर कॉम्पनसेशन डिफाइन करी गई है. अर्लियर लॉज इनेबल दोज इफेक्टेड बाय न्यूक्लियर एक्सीडेंट टू क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम अ न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर फॉर एन अमाउंट अप टू ₹15 crore. Were nuclear damage to exceed this, the center would chip in through an insurance pool. Shanti goes for an upgraded approach. तो अब अर्लियर क्या इनका था? Now I know this is a very very long
थिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप इसको लिख कर एक बार याद कर लोगे अच्छे से, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना भी बड़ा नहीं है, वो देखने में बड़ा लगता है क्योंकि वो इतना वो लंबाई में ले गए लिखने में। शांति गोज फॉर अ अपग्रेड अप्रोच। अब वो कह रहे हैं कि पहले क्या था कि 1500 करोड़ जो है वो किसको देना पड़ता था, ऑपरेटर ऑफ द प्लांट को, ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा डैमेज हुआ तो 4000 करोड़ का पूल सेंटर बना के रखता है। शांति फॉर्स गोज फॉर एन अपग्रेडेड अप्रोच। शांति क्या कह रही है, शांति कह रही है यहाँ पर सब शांति शांति रखना है हमको, तो शांति क्या कह रही है, शांति कह रही है goes for an upgraded approach. Only operators of plants above 3600 MW are liable for rupees 3000 crore penalty. From 336 to 1500 amount is 1500 crore. From 1500 to 750, 750 crore. 750 to 150, 300 crore. 100 crore from plants under 150 MW. All Indian plants are 3000 MW or lower. तो मतलब उन्होंने लिमिट लगा दी है कॉम्पनसेशन पे, ठीक है ना, जितना बड़ा प्लांट उतनी बड़ी कॉम्पनसेशन, ठीक है। ऑल इंडियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, ये लिखेंगे साइंस मिनिस्टर का नाम भी, ठीक है। द ओरिजिनल विजन ऑफ होमी भाभा। ना हु इज होमी भाभा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, हु इज द फादर ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, नन अदर देन इट इज होमी भाभा, ठीक है। was the to provide for India's energy security through nuclear power as well as make up for India's scarcity of uranium, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं यूरेनियम वाले, हम पहले पे ही हैं, दूसरा तीसरा हम नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट हम कर लेंगे। और हमारा एम क्या है, हमारा एम है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हम छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे रिएक्टर से छोटी छोटी बिजली हम अपने लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना, चाइल्ड मैरिज बच्चों की शादी, ठीक है, गर्ल चाइल्ड मैरिज मैन भी। तो हमारे यहाँ पे लीगल एज ऑफ मैरिज क्या है, 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल मेल की, ठीक है ना, फीमेल और मेल। अगर इससे नीचे शादी होती है तो दैट इज चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। अब चाइल्ड मैरिज के लिए हम क्या लेकर आए थे, चाइल्ड मैरिज, एडल्ट मैरिज होनी चाहिए अब। हाँ, ये मतलब 18 साल का बच्चा शादी कर, भाई 18 साल में तो पता ही नहीं होता चाहिए क्या, मतलब आई थिंक लाइक you know the generation which got married in this age, hats off to the bap and hats off to the mother, legit. I mean this age we cannot get married at 18, I mean अक्ल ही नहीं होती है। यूनियन गवर्नमेंट मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी, ठीक है, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत। बहुत ही मुश्किल है वैसे करना, बट हो भी रहा है अब तो, कहीं इनको ये नहीं, ये बाल विवाह के बाद ये करने लग जाएंगे प्रमोटिंग शादी अभियान कि भैया शादी कर लो, ठीक है ना। अर्लियर दिस मंथ विद 100 डे, क्या था इनका, 100 डे अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है ना, फॉर अ कंट्री फ्री ऑफ, वैसे मतलब रूरल में मेरे ख्याल से अभी भी होगा, बट अर्बन में तो people have not started, not like they don't do it as part of its commitment to UN, commitment to UN to end child marriage by 2030, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि 2030 तक हमने यूएन को प्रॉमिस किया है कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द 5th यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। ये क्या है, गोल क्या है, यहाँ से नोट करेंगे, टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एसडीजीज भी बोलते हैं जिनको, कि भाई गोल सेट कर दिए यूएन ने कि 2030 तक आप ये सब चीज़ें अचीव करने की कोशिश करो, नहीं भी करोगे तो इट्स फाइन, ठीक है, बट करो कोशिश, ठीक है। ऐसे वाले जो हैं वो ये वाला पार्ट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या मैरिज के वो हैं, बट हाँ दे हैव फॉलन डाउन विच इज़ ग्रेट। लॉज कौन कौन से इंडिया में चाइल्ड मैरिज पर, ये नोट कर लेंगे। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 में आया था, ठीक है ना। और इसके साथ ही पॉक्सो भी बहुत हेल्प करता है चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन में।
उसके बाद आगे चलेंगे. ऑन December 18, 3 days after government circulated विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और बीबीजी राम बिल टू रिप्लेस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005, पार्लियामेंट पास द बिल डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम. तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा ने ये जो विकसित भारत वाला जो है ये पास कर दिया. ये हमने नोट कर लिया है, बट अगर आप दोबारा से नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए. एमजी नरेगा ओरिजिनेट. तो एमजी नरेगा कैसे आई थी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. 2005 पार्लियामेंट पास द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. बाय 2008 इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. आफ्टर 2009 इट वाज ऑफिशियली रीनेम्ड महात्मा गांधी एमजी नरेगा. ठीक है ना, ये इसका वो है, ये भी सारा हम नोट कर लेंगे. ठीक है ना. तो बेसिकली दो लोग आए थे, उन्होंने देखा राइट टू इन्फॉर्मेशन और ये सब कुछ लेकर आए. तो ये पढ़ लेते हैं. इन द पॉलिटिक्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया द यूपीए गवर्नमेंट 2004-2014 जेम चिरियंकनथात राइट that after the Congress-led UPA alliance government's victory in 2004, a small group of distinguished and progressive civil society leaders, retired civil servants, and intellectuals joined the National Advisory Council chaired by Congress President Sonia Gandhi. Only a limited agenda had been fixed for the initial meeting of NAC, but two of its members, civil society leader Aruna Roy and economist Jean Dreze, arrived with detailed for two new initiatives, Right to Information Act and Ambitious Employment Guarantee Program. तो यहाँ पर NAC के अंदर ठीक है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने हेडेड बाय सोनिया गांधी, ठीक है ना, दे केम अप विद टू इनिशिएटिव्स बाय अरुणा रॉय एंड इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेस. ठीक है, दे केम अप विद राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी. और उसके अंदर ही दिस ड्राफ्ट एंड ऑल स्टार्टेड. सो इन दो का नाम बहुत ही ज़रूरी हो गया. ठीक है ना. एंड ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड. देन अब इसमें क्या गारंटेड था, 100 days ऑफ वर्क वॉज गारंटीड. ठीक है, दिस वी हैव नोटेड, यू कैन मेक नोट्स एक प्लेस पे, तो दिस कैन बी नोटेड. 100 days ऑफ वर्क गारंटी था. अब जो नया एक्ट आया है, द न्यू बिल इज नॉट डिमांड ड्रिवन, इट इज सप्लाई ड्रिवन. ठीक है, अंडर द न्यू सिस्टम यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी इतना अमाउंट है और स्टेट को बर्डन झेलना पड़ेगा इसका. तो ये नोट कर लेंगे, इट इज़ नॉट डिमांड ड्रिवन, इट इज़ सप्लाई ड्रिवन स्कीम. जितना अलॉटमेंट होगा पैसों का उसी हिसाब से लोगों को काम दिया जाएगा. ठीक है ना. तो ये बात हो रही है. अब आगे चलेंगे. ड्रॉग पैराशूट टेस्ट्स. ड्रॉग पैराशूट tests for गगनयान मिशन. ठीक है, गगनयान मिशन क्या है कि हमको खुद अपने एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में लेके जाने हैं और वापस भी लेकर आने. दैट इज़ द गगनयान मिशन. उसके लिए टेस्टिंग जो है ड्रॉग पैराशूट्स की हो चुकी है. हैव बीन कैरिड आउट बाय टू डेवलप डी एक्सेलरेशन सिस्टम फॉर इसरोज गगनयान क्रू वॉज सक्सेसफुल. ठीक है, कहाँ पर हुआ, चंडीगढ़ में हुआ. दीज टेस्ट वर कंप्लीटेड एट द रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी ऑफ टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री इन चंडीगढ़. तो ये टेस्ट सारे चंडीगढ़ में होने लग गए हैं DRDO के. तो यहाँ पे इन्होंने मतलब रेलवेज का कुछ बना लिया है. ठीक है ना. तो वहाँ पर ये पैराशूट टेस्टिंग देखो हुई है. ठीक है. विद यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन लीडर्स उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा expected to arrive in India on Republic Day, for Republic Day. ठीक है ना. तो मल्टीपल चीफ गेस्ट होंगे, वैसे एक ही चीफ गेस्ट होता है, मल्टीपल चीफ गेस्ट. और थीम जो हमारी रहने वाली है 150 years of first two stanzas of वंदे भारत मातरम. सॉरी, भारत, एक तो मुझे ट्रेन ही दिखती है बस. मातरम नहीं है, मातरम. मैं भी गलत लिख रही थी. मातरम, वंदे मातरम. दैट इज द नेशनल सॉन्ग विच was published. गलत लिख रही हूँ. was published
in 1875. ठीक है जी। उसके बाद while it is customary to invite leaders of one country, but इस बार the government has also invited the leaders of 10 nations ASEAN in 2018। ये नोट करेंगे। 2012 में भी हम बहुत सारे लोगों को बुला रहे थे बट कोविड आ गया था। और इस बार का जो लोगो रहने वाला है वो वंदे भारत वंदे मातरम वाला रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है प्लान्स टू इनकरेज पार्टिसिपेशन माय भारत पोर्टल के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो वंदे भारत और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पे मूवी बनाएंगे। और ये थीम इसी बार के लिए, मेरे ख्याल से इसी बार के लिए रहेगी, क्योंकि पिछली बार वो पुल ब्रिज जो चेनाब के ऊपर बना था उसका था एग सेफ फॉर यूज, कैंसर इज क्लेम्स अनफाउंडेड। तो ये कह रहे हैं कि अंडे जो इंडिया में बिक रहे हैं वो उनसे कैंसर होता है। ठीक है, चलो अब अंडे खाने बंद कर दो, मैं तो खाती नहीं हूँ। फूड सेफ्टी मुझे सूट नहीं करते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज आई यूज्ड टू लव अंडाज। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अंडे सेफ है। ठीक है, तो ये था हमारा 20 दिसंबर का एनालिसिस। आई वांट टू टेल यू कि नवंबर का जो कॉम्बो है, वीडियो लेक्चर्स हैं, वन शॉट्स हैं, वो सारे कंप्लीट है। पार्ट 1 से लेकर 4 तक ऑल ऑफ देम आर देयर। दिसंबर का पार्ट 1 डल चुका है, ये सब कुछ आपको loggery.in पर मिल जाएगा। दिसंबर का पार्ट 2 भी जल्द डल जाएगा। जो भी मिसिंग आपके न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू इंश्योर कि मैं जो पेड वाली साइड है उसको देख लूँ, क्योंकि हम लोगों का जो सारा बिजनेस है वो उसी से ही चल पाएगा, ठीक है ना। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं यहाँ पर भी आई शो अप हेयर ऑल्सो। आई होप आप मेरी मजबूरी समझ पाओगे। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू विजिट loggery.in, ठीक है ना। वहाँ पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो यू कैन बाय, बहुत ही सस्ते हैं, ₹300 में मिल रहे हैं। एंड वैलिडिटी भी आपको भरपूर मिल रही है, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।